डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन और बेसिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं सारे के सारे जितने भी होल नंबर हुए तो हमें लेने ही लेने हैं। साथ के साथ हम लेंगे उनका नेगेटिव -1, -2, -3 अप टू 7 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 7, और इनको हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर में कौन नेगेटिव वो हमें चेक करना है। इंटीजर में नेगेटिव है जिसके आगे माइनस का निशान है, -1, -2, -3 अप टू 7। इसके बाद आता है 0। अब 0 ना तो पॉजिटिव में आया ना ही नेगेटिव में, तो यहाँ से क्या नोट करने की बात है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव integer nor a negative integer. After this, non-negative integer. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर में हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? इंटीजर में हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इंटीजर हमारे पास ये थे, इनमें से हमने क्या किया? नेगेटिव को हटा दिया। नेगेटिव को जैसे ही हटाया तो हमारे पास आ गए 0, 1, 2, 3 अप टू 7, और ये हमारे पास हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा? इंटीजर में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर्स में से हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव को हटा दिया। पॉजिटिव को जैसे हटाओगे तो हमारे पास बच गया 0, -1, -2, -3 अप टू 7। तो 0, -1, -2 अप टू 7। इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? Those numbers which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, P and Q बोथ आर इंटीजर्स। एक कंडीशन और होनी चाहिए इसमें कि P की HCF ऑफ P एंड Q इज 1। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 5/3, 2/5 etc. इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है √2, √3, √5 और पाई etc.
पाई आपने पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू 22/7। अच्छा, नोट करना है कि रूट पी वेयर पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ के साथ पी जो है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। फिर आता है कि रियल नंबर है ना, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। अब रैशनल और इर्रेशनल को हम डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि हमने देखे हैं नंबर्स कि दो तरह के, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे कि 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 5/10। कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास आ गया 1/2 और 1/2 P/Q के फॉर्म में और P/Q के फॉर्म में जो लिखे जाएंगे वे क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ में, एक तो होगा हमारे पास रिपीटिंग और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अगर रिपीटिंग है तो रिपीटिंग जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 0.333 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, रैशनल होगा या इरेशनल? इसके लिए हमने चेक किया कि 0.33 अप टू सोन को हम लिख सकते हैं 1/3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो सो इट इज ए रैशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग ये हमारे पास हमेशा इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो याद रखना कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल बिल्कुल याद करने का आसान सा तरीका है कि जिसके आगे नॉन, दोनों की तरफ आगे क्या लिखा मिलेगा आपको, नॉन लिखा मिलेगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 0.20000000 अप टू सोन, ये है, और अप टू सोन चलता रहेगा इस तरीके से। सर ये तो रिपीट हो रहा है, 2 और 0 तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमें ये चेक नहीं करना, हमें ये चेक करना कि बार बार वही नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ गया 20 के बाद आना चाहिए 20 आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या आ गया 200 के बाद 2000, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसके बाद में अब हमारे पास आ गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको बोलोगे, दोज नंबर्स which have exactly 2 factors, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो वे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल हैं 2, 3, 5, 7 अप टू सोन। जैसे कि फैक्टर ऑफ 2 देखें तो फैक्टर ऑफ 2 आ गए 1 और 2। फैक्टर्स ऑफ 3 तो वे हमारे पास है 1 और 3। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर अगर हमारे पास हैं तो वे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स
विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सोन। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 वो आ गए 2, 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो 2 से ज़्यादा जब फैक्टर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 1 क्या है यहाँ पर? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दो जो 2 नंबर्स हुज HCF इज 1, जिसका HCF 1 होगा वे 2 नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2 एंड 3, दोनों का HCF अगर आप चेक करोगे तो वो 1 मिलेगा। एक ये हो गया पेयर। दूसरा हम लिख सकते हैं 3, 4, 6, 11 etc। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, कि 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स जो हैं हमेशा ही को प्राइम में नंबर से होंगे। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटी है वो आपको याद रखनी है। पूरे सिलेबस में आपकी यही आइडेंटिटी बार बार यूज होंगी, अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहली आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। इनका यूज करना आना चाहिए। आइडेंटिटी तो याद हो जाती है पर यूज करना नहीं आता आपको। सेकंड, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। थर्ड, a² - में b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - का b। फोर्थ हमारे पास है a + b का होल क्यूब, तो a³ + में b³ + में 3ab × a + b। और उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b। सिक्स्थ हमारे पास रहेगा a³ + b³, तो a + b और a² + b² - में ab। सेवन्थ हमारे पास रहेगा a³ - में b का क्यूब, तो a - b a² + b² में a × b। एट्थ हमारे पास रहेगी a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab में 2bc में 2ca। और लास्ट आइडेंटिटी याद रखनी है a³ + b³ + c³ - में 3abc इज इक्वल टू a + b + c × a² + b² + c² माइनस में ab - bc - का ca। इसका एक और के इक्वल होता है ये a½ ऑफ a + b + c इंटू में a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर। ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी बना लेनी है और उसमें ये सभी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक आइडेंटिटी लिखनी है और आपको याद रखनी है।